शेयर्स की नीलामी और तुम्हारा मसला हल ना करना होता तो मैं कभी दुबई ना जाती। और इन हालात में जबकि सानी मुझसे दूर है और साथ की ये हालत है, मेरे लिए यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम सानी की तलाश जारी रखना और जैसी कोई इत्तला मिलती है मुझे ज़रूर बताना, और साथ का भी ख्याल रखना। मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि साथ तुम्हारा बेटा है। मम्मी, आप किसी किस्म की फिक्र ना करें, बिल्कुल कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं। मैं सानी को ढूंढूंगा और जब तक आप यहाँ वापस आएंगी मैं सानी को ढूंढ चुका हूँगा। और रही बात साद की, तो साद मेरा अपना बच्चा है, मेरा बेटा है। आपको इसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मामा बस थोड़े से दिन और थोड़ा सा वक्त और फिर मौका मिलते मैं इस पूरे टप्पर को घर से चलता करूंगी और फिर इस आलीशान घर पे होगा सिर्फ मेरा कब्जा। वो लड़का इतना बेवकूफ होगा, इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। लेकिन मुझे था मामा, जब भी तो मैंने उस उल्लू से शादी की थी। मैंने घाटे का सौदा तो नहीं किया ना मामा। मुझे पता है कि तुम कितनी ज़हीन हो। अच्छा मामा, अब मैं रखती हूँ, वो विकी आने वाला है ना। विकी? उसे तुमने घर पर बुलाया है? तो और क्या, और कहाँ बुलाऊंगी, अपने घर ही बुलाऊंगी ना। लेकिन वो तुम्हारे ससुराल वाले मर गए बेचारे, सब कुछ क्लियर हो गया है। वैसे भी बाबर ने उन लोगों को साफ साफ बता दिया कि अगर उन्होंने जरा सी भी चूं चां की तो मैं उन सबको घर से निकाल कर बाहर फेंक दूं। गुड, वेरी गुड। ये तुमने अच्छा किया कि विकी को एतमाद में लेकर सारा मामला क्लियर कर लिया। और शुक्र है कि उसने ज्यादा हंगामा नहीं किया। ओह मॉम, ही इज सो क्यूट, सो लिबरल। वो ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझता है। खैर मॉम, अब मुझे देर हो रही है, मुझे चेंज भी करना है। ओके बाय। ओके बेटा, टेक केयर। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? हाँ साथ बोलो। शिवा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर सकती हो? बोलो, क्या प्रॉब्लम है? शिवा, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे कुछ उधार दे दो। कितने पैसे? ये कोई 1 लाख। What? 1 लाख रुपए? तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? और मांग लो अपने मामू से। शिवा देखो, शिवा मामू के पास पैसे नहीं है और नानू घर पे नहीं है। शिवा प्लीज तुम मेरा सहारा हो, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। खुलकर बात करो कि क्या प्रॉब्लम है। नशा टूट रहा है तुम्हारा? शिवा देखो, अच्छा 50,000 रुपए दे दो प्लीज। शिवा कुछ तो हेल्प कर दो। तुम मर जाओ, आइंदा मुझे फोन मत करना। शिवा दे। मर ही जाइए, मेरा काम तो आसान हो जाएगा। साइकोटिक पागल। बेटा, जब साथ तुम्हें जबरदस्ती ले जा रहा था ना, तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। कितनी दुआएं मैंने मांगी तुम्हारी इज्जत और आबरू और हिफाजत के लिए। बेटा, तुम अपनी माँ के लिए दुआ करो, अल्लाह मियाँ उसकी इज्जत कायम रखे और उसकी हिफाजत करे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें नमाज याद है? नहीं दादू, वहां तो मैं नमाज ही नहीं पढ़ती थी। सारी भूल गई? नहीं, थोड़ी बहुत याद है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें दोबारा सिखा दूंगी। जाओ तुम वजू करके आओ। जी। जाओ। शिव कौन है आप? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अब्बाजान, बात सुनो मेरी। अब्बाजान। ना, कौन हो तुम? खबीस इंसान, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? दबाओ जाओ यहां से। क्या बेटा, न घबरा बेटा, मैं हूं ना, तेरा अब्बू अभी जिंदा है। मत घबराओ। क्या हुआ विकी? आई डोंट नो। तुम इन जंगली लोगों के साथ रहती हो?
तुमने मुझे अपने घर में बुलाकर मेरी इंसल्ट करवाई है। इस बुड्ढे ने थप्पड़ मारा है मुझे, ये जानता नहीं है मुझे। क्या है? इन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा? इस जलील इंसान को कहो कि फौरन यहां से दफा हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? ये यहाँ से नहीं जाएगा। मैं इसे धक्के देकर निकालूंगा यहां से। आप कौन होते हैं मेरे मेहमान को मेरे ही घर से धक्के देकर निकालने वाले? अगर इतनी गैरत है ना आप में तो जाएं, अपनी मासूमा बीबी को लेकर चले जाएं आप लोग यहाँ से। शिबा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने सोचा था कि जितनी देर आप लोग आराम और सुकून से यहाँ पर रहना चाहते हैं रह लें, मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन नहीं, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग बजाय मेरा एहसान मानने के उल्टा मुझे ही आंखें दिखा रहे मेरे ही घर में। अगर इतनी ही इज्जत प्यारी है ना आप लोगों को तो जाएं, सबके सब निकल जाएं मेरे घर से बाहर। जाएं। तुम बैठो। तुम 1000 रुपए की बात करते हो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम लोगों की वजह से मैं इस अजाब में फंसा हूं। अच्छा मामू सिर्फ 500 रुपए दे दें मामू प्लीज। 500 रुपए तुम्हारे बाप ने दिए मुझे? बहुत पैसे दे चुका हूं मैं तुम्हें। सोचा था सूद समेत वापस ले लूंगा, यहां तो असल भी डूब गया। दफा हो जाओ यहां से। जहां तुम्हारी माँ और बहन गए तुम भी वहीं चले जाओ। मामू मैं मर जाऊंगा मामू, प्लीज सिर्फ 500 रुपए तो दे दे मामू प्लीज। पैसे चाहिए? नशा करना है? चोरी करो, डाका डालो या कत्ल करो, मैं तुम्हें अब एक पैसा नहीं दूंगा। मामू प्लीज, मामू 500 रुपए मामू प्लीज। मामी मामी मुझे सिर्फ 500 रुपए दे दे मामी। मामी प्लीज देखे मामी मैं मर जाऊंगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ा मामी प्लीज मामी प्लीज। ये लो 5000 रुपए। मामू अभी तो पिछली बार वाले खत्म नहीं हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार? तुमने 2 दिन में 3000 रुपए खर्च नहीं किए? पैसे को खुल के खर्च करो, तरस तरस के नहीं। तुम्हारे मामू का दिल बहुत बड़ा है, सो एंजॉय लाइफ। और हाँ, अगर पीते पिलाते हो तो हमेशा अच्छी से अच्छी ब्रांड पिया करो। साद की तबाही में सबसे बड़ा हाथ शाकिर का है। अब तो अल्लाह ही इस बच्चे की हिफाजत फरमाए। साद, तुम यहाँ से चले जाओ, अपने बाप के पास चले जाओ। वो मुझे पैसे दे देंगे? हाँ जरूर देंगे, बहुत पैसा है उनके पास, मगर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, फिर मैं डैड के पास जाता हूँ, वो मुझे पैसे देंगे। उनको तो मुझे पैसे देने होंगे। मामी मामी क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? अम्मी जान मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं तुम्हें डरने की, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं दे सकता। तुम्हारे अब्बा जान, मैं, हम तुम्हारे साथ हैं मासूमा। अब्बा जान का मुझ पर कितना मान है, मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी कि मैं बहुत गुनहगार हूँ। खबरदार, एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। जब अल्लाह ताला ने तुम्हारा राज रखा, तुम्हारा पर्दाफाश नहीं किया, तो तुम अपना राज क्यों खोलना चाहती हो? हाँ बेटा, मानती हूं मैं मानती हूं कि हमारी गलती थी। हमने बाबर को खुली छुट्टी दी, उसे आजादी दी, इसलिए कि वो बेटा है। उसकी बदनामी से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की है मासूमा, शायद इसी की वजह है। अब तुम सब कुछ भूल जाओ। कल भी अल्लाह ने हमारी मदद की थी और अब भी वो हमारी मदद करेगा। मिमी, अगर हम अखबार में सानिया की गुमशुदगी का इश्तिहार दें, तुम्हें क्या लगता है कि उसे कुछ फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से आप सही कह रही हैं।
हाँ, ये हो सकता है ना कि अगर सानिया वो इश्तिहार खुद पढ़ ले तो खुद ही वापस आ जाए। अल्लाह करे ऐसे ही हो, इंशाल्लाह। आप जाग रहे हैं मुफ्ती साहब? नहीं, कैसे सो सकता हूं? मेरी छत के नीचे एक नामहरम शख्स मौजूद है। कयामत की इस रात को नींद कैसे आएगी? मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ मुफ्ती साहब, मगर इस कयामत को लाने वाले भी आप ही हैं। मैं? जी आप। ये कयामत की रात आपके लिए शब एहतिसाब भी है। आप सोचिए कि आपने कहाँ गलती की है। नहीं, तुमने आयशा बेगम, तुम ही ने इनकी ऐसी तरबियत की। बिल्कुल की है। आपने हमेशा मेरी तरबियत को गलत कहा और खुद इंसाफ का तराजू भी नहीं संभाल सके। बीमारी, इम्तिहान, अब मासूमा को कुछ आराम की जरूरत है। बहुत कमजोर हो गई है वो। एग्जाम्स की बहुत टेंशन लेती है। मुझे ये कहानियां मत सुनाओ। बीमारी, इम्तिहान सब खत्म हो जाएगा, लेकिन शादी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। आप बेटी का हक मार मार के बेटे को नवाज दे रहे। आपने ये भी नहीं सोचा कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं और वो इंसाफ करते हैं। मुफ्ती साहब, आपने ये घर, सारी प्रॉपर्टी बाबर के नाम इसलिए कर दी ताकि मासूमा और उसके शौहर को हक ना मिल सके। और आज आप अपने ही घर में अजनबी हैं मुफ्ती साहब। जो शख्स अपनी औलाद में फर्क रखता है, अपनी मोहब्बत से इंसाफ नहीं कर सकता, वो कभी खुश नहीं रहता। अब हमारे लिए सेफ्टी हो जाएगी ना। मतलब अब्बाजान के घर आपके नाम हो या मेरे, बात तो एक ही है ना। बस घर में रहना चाहिए। अब ये घर आपके नाम होगा ना तो वो ये फरमाइश कर सकते हैं, और अगर ये घर मेरे नाम होगा तो मैं तो यहाँ होऊंगा ही नहीं, तो उनकी ये डिमांड कोई पूरी नहीं कर सकेगा। आज आप खाली हाथ हैं मुफ्ती साहब, और ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका अंदाजा आप मुझसे ज्यादा लगा सकते। ये घर ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, और अब ये भी बाबर के नाम लिखवा रहे हैं। अरे 100 मसलहतें होती हैं, तुम्हें नहीं पता। बाबर हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बाद सब कुछ उसी का ही तो है। बाबर अब शादीशुदा है और शीबा से हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, बाबर को सिर्फ लंदन जाने दो। फिर भी घर तो वो मेरा दिमाग क्यों चाट रही है? जाओ जाके अपना काम करो। पा रहे हैं सजा उसे की तो हम अजनबी को जो आशना समझे, बेवफाओं को बावफा समझे। राशा बेगम, तुम भी इन्हें तालीम के सिलसिले में कुछ एहसास दिला दिया करो, या ये सारी फिक्र और परेशानी मेरे हिस्से में है? तुम जैसी बेफिक्र और लापरवाह औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी।